quadratic equations by splitting the middle term. In the previous part, we have seen that how to solve a given quadratic equation by splitting the middle term. Now first we need to understand that why we need to solve the quadratic equation, because we need to find the roots of that quadratic equation. फैक्टराइजेशन का जो रिवर्स स्टेप होता है वही हमें एक एक्सप्रेशन देता है. ठीक है, अगर दो फैक्टर्स होंगे तो क्वाड्रेटिक, तीन फैक्टर्स होंगे तो क्यूबिक, अगर सिर्फ वन फैक्टर है तो वो लीनियर. सो हमें ज़रूरत क्यों है कि हम फैक्टराइज करें, क्योंकि हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो in this part we'll continue that splitting the middle term by taking one more example. Let's take the example. Suppose a number is there 15x square minus 10 root 6 x plus 10 equals to 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा अलग है पिछले एक्सप्रेशन से. इसमें रूट भी है, जिसे देखकर कईयों को टेंशन आ जाता है कि भाई अभी कैसे सॉल्व होगा. रूट दिखा हमें और हमारा पारा चढ़ गया कि अब ये कैसे सॉल्व होगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. फर्स्ट वी विल सी दैट वेदर देयर इज सम कॉमन फैक्टर इन द गिवन टर्म्स. क्या उसको रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो ये तीनों भी देखिए, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड अगेन 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. यानी हम इन तीनों में से भी 10 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं कॉमन. तो इसमें से 5 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा. फर्स्ट टर्म में 5 3s are, so 3x square minus 10 से अगर हमने 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 2 root 6 x प्लस अगेन इस 10 से भी 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 2 और ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 0. ये स्टेप क्लियर हुई. अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हुई है तो क्या करना है, रिवर्स करना है. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 2s are 10. रिवर्स करके हम तुरंत चेक कर सकते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और हमें तुरंत पता चल जाए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. अब इस 5 को हम अगर राइट हैंड साइड में सेंड कर दें तो क्या होगा, 0 डिवीजन बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 करें या 0 इंटू 5 करें, आंसर 0 ही रहेगा. तो हमें ये रिड्यूस हो गया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब एक सवाल ये है कि क्या हम रिड्यूस नहीं करते, अगर हम 5 कॉमन नहीं लेते, 5 कॉमन को उस तरफ नहीं भेजते तो क्या हम इसे सॉल्व नहीं करते या आंसर अलग आता. बिल्कुल भी नहीं, आंसर अलग नहीं आता, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता. इसे सॉल्व करने में टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लगता. ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हमने 2 इंटू 2 यानी 4 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए. अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये हो सकता है ये 4 मिनट से ज़्यादा टाइम दे, बट नॉर्मली जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम या मैक्सिमम 4 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना है. ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन पे, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए हमने कल देखा था कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है और जो लास्ट टर्म है उसका कांस्टेंट क्या है. ये हम ले लेंगे. क्या है वो नंबर, 3 इंटू 2. यहाँ पर साइन का ध्यान जरूर रखना है. 3 के सामने कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, 2 के सामने कोई साइन है पॉजिटिव साइन है तो ये भी पॉजिटिव. सो 3 2s हो गया 6. अब हमें इस 6 के फैक्टर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर 2 रूट 6 ये आंसर मिले, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर रूट 6 आया है. ठीक है,
तो हमें ज़रूरी है कि 6 के फैक्टर्स जिनमें रूट 6 होना ज़रूरी है। 6 के फैक्टर्स जिनमें रूट 6 होंगे, ऐसा कौन से हो सकते हैं? हमें पता है 6 के फैक्टर्स 6 इंटू 1 और 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स हैं। अब इनमें हम किसको रूट 6 में लिख सकते हैं? अगर हम इसे 6 इंटू 1 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिखें, ठीक है, रूट 6 इंटू रूट 6, तो रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा? 6। तो अब रूट 6 इंटू रूट 6 अगर 6 हो गया तो हमें देखना है कि क्या रूट 6 प्लस रूट 6 हमें क्या आंसर देते हैं। ध्यान से देखिए, रूट 6 और रूट 6, ये जो नंबर हम जो रूट में हम ऐड करते हैं, इसको बिल्कुल जैसे वेरिएबल को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। जैसे एक सेब और एक और सेब, एक अनार और एक और अनार, एक पेन और एक और पेन, वैसे ही ये रूट 6 और रूट 6 ये मिलके बन जाएंगे 2 रूट 6। अब एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है। इस माइनस साइन ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, यानी कि यहाँ पर माइनस साइन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रूट 6 हैं ये दोनों भी माइनस साइन के साथ में है। आप बोलेंगे कि माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, दोनों भी माइनस साइन के साथ है तो उनका आंसर आएगा -2 रूट 6, ठीक है, -2 रूट 6, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -√6 इंटू -√6, ये आंसर क्या देंगे? माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टर भी आ गया है मल्टीप्लिकेशन करके, और साथ में इनको ऐड करने पर हमें मिल रहा है -2 रूट 6। तो हमें पता चल गया है कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए, 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये √6 और ये √6, ठीक है, ये बन गया 2 रूट 6। तो हमने अब क्या बचता है, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से और इन लास्ट 2 टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन निकालना है। ये भी सोचना पड़ेगा कि इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है। अब 3 है तो 3 और √6, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? जैसे हमने 6 को √6 इंटू √6 लिखा, वैसे ही हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, ठीक है, ठीक है। सो इसमें से हमने लिखा √3 इंटू √3 एक्स स्क्वायर, और √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ठीक है। तो हमने लिखा √3 इंटू √2 एक्स, देख रहे हैं, माइनस इनमें से √3 इंटू √2 एक्स और प्लस √2 इंटू √2, क्योंकि वैसे ही हम 2 को भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है। ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में कॉमन है √3, ठीक है, और x। √3x निकाल लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एक और √3x फर्स्ट टर्म में से। और सेकेंड टर्म में से √3x निकाला तो बच गया है सिर्फ -√2, ठीक है। अब ये सेकेंड जो पूरा का पूरा सेट है टर्म्स का, 2 टर्म्स का, इनमें देखिए क्या कॉमन है? √2 कॉमन है। अब अगर माइनस साइन अगर हम कॉमन लेते हैं, है नहीं कॉमन, बट अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? ये जो प्लस है यहाँ से तो ये चला गया माइनस साइन, बट यहाँ पर प्लस था तो वो बन जाएगा माइनस, यानी हमारे पास बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, √3x माइनस √2, ये क्या है? ये दोनों भी टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? जो रह गया है √3x माइनस √2। अब आपको लगेगा कि क्यों ना हम इसको a माइनस बी
होल स्क्वायर आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, बट जब ये किया तब जाकर क्लियर हो कि ये यही आइडेंटिटी है, इसलिए पहले सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, इसीलिए फैक्टराइजेशन हमने बनाया है। ठीक है, और आइडेंटिटीज भी क्या है? आइडेंटिटीज भी फैक्टराइजेशन ही है। सो फिर हम लिखेंगे आइदर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0. So √3x equal to √2 and √3x equal to √2. अब क्या करेंगे हम? क्या बच गया है? √3 को डिवीजन में भेजना, तो x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 और इधर भी x इक्वल्स टू √2 अपॉन √3. ठीक है, ये है हमारे सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था? क्वाड्रेटिक, तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे। देखिए क्वाड्रेटिक था तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे। क्या रूट्स हैं? x इक्वल टू √2 बाई √3 एंड x इक्वल टू √2 बाई √3. ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है और इस हिसाब से ये 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड का हमें ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजी है। ठीक, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।